वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमारी बात चल रही थी एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि मिथ्या ज्ञान जो है उसके मिथ्या होने में कारण कौन है। ज्ञानावरणी उस ज्ञान से संबंधित जरूर है, ज्ञानावरणी ज्ञान पर प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन कभी भी ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान में सम्यकपना या मिथ्यापना नहीं होता, बल्कि मिथ्यात्व का संग होने से, मिथ्यात्व के साथ होने से ही वह ज्ञान मिथ्या कहलाता है। और वो ही ज्ञान अगर सम्यक्त्व का संयोग उसको मिल जाए तो वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ये टोडरमल जी ने बताया था। और इसके बाद वो सांप और रस्सी का उदाहरण देकर के उन्होंने काफी अच्छे से समझाया कि किस तरह से हमारे ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। जानने की सामर्थ्य तो प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत सबकी है, लेकिन फिर भी जिस जीव के मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसकी बुद्धि अप्रयोजनभूत वस्तुओं में तो जाती है, लेकिन प्रयोजनभूत वस्तुओं में नहीं जाती। प्रयोजनभूत तत्वों में प्रयोजनभूत तत्वों को जानने का वो प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप कैसे कह सकते हो कि नहीं करता? कि करता तो उसको सम्यक तो हो जाता। ऐसा जवाब दिया था टोडरमल जी साहब ने, और उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। सिद्धांत को उदाहरण की तरह पेश किया टोडरमल जी ने। यह टोडरमल जी की एक विशेष शैली है उदाहरणों के मामले में। टोडरमल जी जहां सांगोपांग पूरा घटित करते हैं, उसके अलावा एक विशेषता और है कि कई बार सिद्धांतों को ही उदाहरण बनाकर वो पेश कर देते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जीव को साता का उदय और असाता का उदय, मतलब दोनों तरह की उसको सामग्रियां मिलती हैं, है ना। पुण्य के उदय में और पाप के उदय में एक साथ पुण्य का भी उदय और पाप का भी उदय चलता है। अपन भी देखते हैं, कोई रोगी है और उसको अपना घर परिवार वगैरह जो सारी पुण्य उदय से मिली हुई वस्तुएं हैं, उनके साथ साथ ही पाप के उदय वाली वस्तुएं भी मिलती हैं। लेकिन अगर उसके साता का उदय हो, ध्यान रखिएगा, पहले अपन बात कर रहे थे पुण्य और पाप के उदय की, अब अगर उसके साता का उदय हो तो उसकी बुद्धि, जिसमें उसको समझ लो सुख लगता है, उन्हीं विषयों को जानने में लगती है। और अगर उसके असाता का उदय हो तो उसकी बुद्धि उन वस्तुओं में नहीं जाती जिससे वो उनको देख करके या उनको भोग करके सुखी हो जाए, बल्कि ऐसी ही वस्तुओं में जाती है जिससे उसका दुख और ज्यादा पुष्ट होता है, वो और ज्यादा खुद को दुखी महसूस करता है। ऐसी वस्तुओं को जानने में ही उसका दिमाग लगता है। तो बोलिए, क्षयोपशम तो दोनों को जानने का था, क्षयोपशम दोनों को जानने के बावजूद वो क्यों नहीं उस सुख का वेदन कर रहा? क्यों नहीं वो उन अनुकूल वस्तुओं को भोगता है, उनका आनंद उठाता है? क्यों दुखी हो रहा है? क्यों फालतू में कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, और उसी उसी को क्यों वेदता है? ये सीधा सा कारण साता का उदय और असाता का उदय। इसके संबंध में हमको बात करनी थी। कल मैंने आपको कहा भी था, पेज नंबर 175 पर इसमें कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण बात है। रहस्यपूर्ण बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रकाशित प्रति में मूल प्रति से अंतर आ गया। अब चूंकि वो इस विषय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको साथ देखने का अपना भाव है। लेकिन मेरा विचार यह है, चूंकि अपनी कक्षा आज रहेगी, कल और परसों नहीं रहेगी, तो पहले अपन जो आगे के चौथे अधिकार पे अपने को और बातें करनी है वो कर लेते हैं, और उसके बाद अगर अपने को समय रहता है तो अपन वो 175 पेज भी अभी साथ में देख लें। ठीक है? तो कुल मिला के बात यह है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वहां जो सुधार है, वहां पे 175 पेज पर सीधे सीधे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि साता असाता के उदय में इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, उनका कारण पुण्य पाप है, ऐसा प्रकाशित प्रति में लिखा है। जबकि मूल प्रति में है इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, उनका कारण पुण्य पाप है, ऐसा वहां स्पष्ट लिखा है।
तो इसको अपन समझेंगे, है ना, और इसी के आधार पे समझेंगे जो अभी अपना पेज चल रहा था, पेज नंबर 87 पर जो अपनी बात चल रही थी, उसी के आधार से वो चीज पुष्ट हो जाएगी। कुछ बातें और थी, जैसे कल मुझको विकल्प आया कि मैं आपको जो हस्तलिखित प्रति यहाँ से दिखाता हूँ शायद स्पष्ट देखने में नहीं आ पाती हो, तो एक उसका दूसरा तरीका निकाला है, उसका फोटो खींच कर रख लिया और वो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूंगा। कल का जो विषय था, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो उसका पेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये जो कल हम पेज देख रहे थे, नजर आ रहा है आप सबको? विनीत जी नजर आ रहा है ये? जी दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए, ये जो कल लाइन अपन ने पढ़ी थी, जो सुधार किया, जेवरी को जेवरी जानी नहीं, ये स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ये था सुधार अपना पेज नंबर 86। और देखिए, नहीं के बाद सीधी खड़ी पाई है, लाइन खत्म है, अगली लाइन प्रारंभ होती है, यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम। तो इसकी चर्चा चूंकि कल कर ली थी, इसलिए चर्चा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर संशोधन कल ठीक से दिख नहीं पाया हो तो आप इसमें देख सकते हैं। अगला अपन देखते हैं जो एक और सुधार था पेज नंबर 87 पर, 87 पर, 87 पर जो पेज था उसमें अप्रयोजन भूत को जाने, नहीं ये तो अलग आ गया, चलिए उसका फोटो शायद खींचना रह गया है, उसका फोटो नहीं खींच पाया, वैसे स्पष्ट है वो, यदि अप्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा जो छपा हुआ है उसकी जगह आप कर लीजिए प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। ये तो आप अगर ढंग से विचार करके पढ़ेंगे ना तो खुद ही आपको लगेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ छप गया है। भाई प्रयोजन भूत को अगर जानता तो सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन प्रयोजन भूत को क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि उसके साथ में वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसमें ज्ञानावर्णी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णी ने तो अपना काम कर दिया, ज्ञानावर्णी का तो क्षयोपशम इतना मिल गया है कि वो सबको जान सकता है, प्रयोजन भूत तत्वों को जान सके, इतना ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम तो इसको प्राप्त हुआ है। चाहे वो संगी पंचेंद्री तिर्यंच हो, चाहे संगी पंचेंद्री मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, इन सबको संगी पंचेंद्री पना हुआ, माने इतना क्षयोपशम तो मिल गया कि ये 7 तत्वों को, प्रयोजन भूत पदार्थों को जान सकता है। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण एकमात्र मिथ्यात्व है और ज्ञानावर्णी उसका कारण नहीं। ठीक है, तो अब ये जो उदाहरण दिया था उसके आधार पर अपन चर्चा 175 पेज की करेंगे, लेकिन अब पहले अपन चौथे अधिकार में जो और कुछ बातें बच रही हैं, कुछ संशोधन और कुछ विशेष स्थल हैं, उनके आधार पर थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, इसके बाद आप निकालिए पेज नंबर 88, 88। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसी घटना घट गई थी हम लोगों के साथ, इसलिए ये चीज बार बार ख्याल में आ जाती है। क्या घटना घटी थी? मैंने आपको शायद थोड़े दिन पहले भी बताया था कि किसी भी पंक्ति का या किसी भी शब्द का अगर अर्थ निकालना है तो आपको प्रकरण पढ़ करके, प्रकरण समझ के अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसा वाक्य लिखा रहा है अगर वैसा ही आप अर्थ निकालोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसमें देखिए, मिथ्या चारित्र का स्वरूप, पहली पंक्ति इसकी, मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या लिखा है? अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। न मैं आगे का पढ़ूंगा न पीछे का पढ़ूंगा, और सीधे मेरे को तो एक नई चीज ख्याल में आ गई। क्या नई चीज ख्याल में आ गई? कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है ना। अब मुझे बताओ, मुनिराज के जो कषाय भाव होता है संज्वलन का ही, भले संज्वलन का ही है, अनंतानुबंधी आदि का नहीं है, लेकिन है तो चारित्र मोह के उदय में ना। वो जो कषाय भाव है छठे गुण स्थान में, शास्त्र लिखने का भाव, इधर से उधर गमन करने का भाव, आहार का भाव, विहार का भाव, चर्चा करने का भाव, ये सारे भाव कषाय भाव हैं या नहीं? बिल्कुल कषाय भाव है, शुभ भाव है। शुभ भाव होने की वजह से कषाय भाव कहलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो दिक्कत नहीं है ना किसी को कि अरे उनको कषाय कैसे कह रहे हो? अरे भाई संज्वलन की कह रहे हैं। लेकिन अब ये लाइन पढ़ो आप, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है, चारित्र मोह के उदय से, संज्वलन किसका भेद है? चारित्र मोह नहीं का।
तो संज्वलन भी चारित्र मोहिनी का भेद है। और चारित्र मोहिनी का जब उदय आया, मुनिराज के जब संज्वलन चारित्र मोहिनी का उदय आता है, तब उनको उपदेश देने का भाव होता है, तब उनको शास्त्र लिखने का भाव होता है, तब उनको आहार आदि के लिए जाने का भाव होता है। तो अब बोलो, उसका नाम मिथ्या चारित्र है कि नहीं है? मैंने तो ऐसा अर्थ निकाल दिया है? मैंने क्या कहा था ये बात पढ़ने के पहले? किसी भी पंक्ति का, किसी भी शब्द का अगर अर्थ निकालना है तो प्रकरण के अनुसार निकाला जाएगा, उसको आगे पीछे देख करके निकाला जाएगा। अब मैं तो जैसे कहते हैं ना, नया नया मुल्ला ऊंची बांग देता है, उसी तरह से नया नया कोई ऐसा वक्ता बन गया हो, या नया नहीं भी बना हो, लेकिन कुछ ऐसी सनसनीखेज या नई बात बताने की आतुरता हो, तो इस तरह से बातें निकालते हैं। देखो, मुनिराज के भी मिथ्या चारित्र है। क्यों है? कि ये लिखा रहा है ना, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। लिखा है कि नहीं लिखा टोडरमल जी ने? अब इससे दो बातें निकलेंगी। या तो सामने वाला ये समझ लेगा कि हाँ मुनिराज के मिथ्या चारित्र होता है, या फिर सामने वाला ये समझ लेगा कि टोडरमल जी झूठे हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या चारित्र तो संभव ही नहीं है मुनिराज। अगर ये वक्ता सच्चा, तब तो मुनिराज के मिथ्या चारित्र मान लेगा सुनने वाला। और अगर ये वक्ता ये तो भले सच्चा है, लेकिन ये बात तो बैठती नहीं, तो टोडरमल जी ने गलत लिख दिया, हो गया टोडरमल जी अप्रामाणिक। अरे भैया, ग्रंथ जो सूत्र ग्रंथ होता है ना, सूत्र ग्रंथों की ये विशेषता होती है, एक एक सूत्र में जो लिखा है उसका अर्थ निकालने के लिए आगे पीछे के सूत्र देखे जाते हैं, आगे पीछे के सूत्र देखे जाते हैं। जैसे आपने, छोटा सा उदाहरण देता हूं, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, अब इसका अर्थ निकालो। कहाँ लिखा रहा है इसमें उपशमेक क्षयोपशमेक क्षयिक इत्यादि? कैसे निकालोगे अर्थ? कि भाई 2 भेद औपशमिक के हैं, 9 भेद क्षयिक के हैं, 18 भेद क्षयोपशमिक के हैं, 21 भेद औदयिक के हैं, और 3 भेद पारिणामिक के हैं। ऐसा कहाँ लिखा रहा है उसमें बताओ, उसमें तो संख्या लिखी है, द्विनवाष्टादश है, ये सारा का सारा ये लिखा हुआ है। अब उसमें ये बताओ कि वहां कहाँ इनके नाम आए। तो अगर आपको अर्थ निकालना है तो आगे पीछे देखना पड़ेगा। प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण मिथ्या दृष्टि का चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मिथ्या दृष्टि शब्द लगा लेना इसमें। अब इस लाइन को कैसे अर्थ निकालना? मिथ्या दृष्टि जीव के चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ऐसे करके अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे हर जीव पे लगाने लग जाओगे तो आपको खट से मानना पड़ेगा मुनिराज के मिथ्या चारित्र नहीं है क्या? देखो लिखा रहा ना, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है सो मिथ्या, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अगर आगे पीछे नहीं देखेंगे तो ऐसी गड़बड़ें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना, उतावली नहीं करना, और आगे पीछे दिमाग में रखकर पढ़ना। इसी का देखो एक और चीज बताता हूँ, पेज नंबर 92 92 पेज पर आप देखिए, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, ये जो लिखा ना, इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। अब बोलो, इससे खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आगे का तो नहीं पढ़ूं और कोरा उसी एक लाइन को पकड़ के बैठ जाऊं कि अरे मुनिराज के भी मिथ्या चारित्र है। क्यों है मुनिराज के मिथ्या चारित्र? क्योंकि टोडरमल जी साहब ने बताया चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। तो भैया उसको समझो, जैसे हमने वो मिथ्या ज्ञान के बारे में देखा था उसी तरह से मिथ्या चारित्र के बारे में भी लगा। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर, पदार्थों में अगर इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, माने इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता पड़ी हुई है, क्या मतलब? कि मिथ्यात्व है। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का क्या अर्थ है? क्योंकि पदार्थ न तो इष्ट होते हैं ना अनिष्ट होते हैं। पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट मानना ये किसके कारण होता है? मानने की कह रहा हूं, मानना तो मिथ्यात्व के कारण है। तो उस मिथ्यात्व के कारण जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ये निकल के आया कि नहीं आया अर्थ इसका? और उसमें कौन से कर्म का उदय? कि उसमें चारित्र मोहनी का उदय। अब लगा लो वो बात कि चारित्र मोहनी के उदय में जो कषाय भाव होते हैं, जो राग द्वेष भाव होते हैं, जो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की प्रवृत्ति होती है, मान्यता की बात नहीं कर रहे, मान्यता तो मिथ्या दर्शन, वो जो प्रवृत्ति हुई इष्ट अनिष्ट पना मानने की, जिसे हम राग द्वेष के नाम से जानते हैं,
बाल बोध पाठमाला भाग 2 कषाय वाला पाठ सबने पढ़ा होगा। कषाय क्यों पैदा होती है और मिटे कैसे, यही की है, टोडरमल जी की बात है। वो टोडरमल जी की पंक्तियां उठा करके वो बाल बोध आदि में रखी गई हैं। आए समझ, बहुत संतुलित और व्यवस्थित भाग बनाए गए हैं वो, है ना। बहुत मेहनत की है दोनों दादा ने, छोटे दादा बड़े दादा ने, उन भागों को बनाने में। और बहुत वास्तव में धन्यवाद है जो इतने सुव्यवस्थित रूप से बच्चों को बचपन से वो सारी तत्व ज्ञान की बातें मिल जाती है। इंद्रियों वाला पाठ देख लो, कषाय वाला पाठ देख लो, पंच परमेष्ठी वाला पाठ देख लो। मैं आपको एज इट इज मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्तियां दिखा सकता हूं। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित हो तब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये पंक्ति एज इट इज मिल जाएगी आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यही है ना, राग द्वेष क्यों पैदा होते हैं, कषाय क्यों पैदा होती है, इसका जवाब मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। ये मूल कारण तो उनके पीछे मिथ्यात्व है, लेकिन मुख्यतया क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के भी कषाय नजर आती है, इसलिए मुख्यतया तो मिथ्यात्व के कारण। गौणतया चारित्र मोह का उदय, सम्यक दृष्टि गौण में आ जाएगा, मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि आएगा। तो ये प्रकरण इसीलिए अपने को समझने का था। यहाँ जो लिखा ना, मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अगली पंक्ति पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए था उस वक्ता को। ये असली घटना बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा अर्थ भरी सभा में कर दिया गया था हमारे सामने। ऐसा अर्थ किसी विद्वान ने, अब नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन भरी सभा में ऐसा अर्थ कर दिया गया क्या कि मुनिराजों के भी मिथ्या चारित्र है। क्यों है कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र। और मुनिराज के जो कषाय भाव हुआ वो किसके उदय से हुआ बताओ, चारित्र मोहनी के उदय से हुआ। चारित्र मोह के उदय से ही हुआ ना, कोई और कारण तो नहीं कषाय भाव का। चारित्र मोह का जब उदय आता है संजुलन का, तो मुनिराज छठे गुण स्थान में 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, आहार विहार इत्यादि करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, उपदेश देते हैं। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है बहुत संभल करके, जबकि टोडरमल जी जैसे तो बहुत स्पष्ट कर देते हैं बात को, लेकिन उसके बावजूद अर्थ निकालना तो अपने हाथ में। मैं कुछ भी अर्थ निकालूं, ऊट पटांग कुछ भी, थोड़ा सा समझ करके अपने को अभ्यास करने चाहिए। चलिए अगली पंक्ति क्या थी, यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है। किसकी बात है बताओ, मुनिराज की बात है, स्पष्ट लिखा है, ऐसी प्रवृत्ति करना चाहता है झूठी झूठी, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ये तो मिथ्या दृष्टि के ऊपर ही लगेगी ना, प्रकरण मिथ्या दृष्टि जीव का है। अब बार बार वो समझाने नहीं जाएंगे कि ये मिथ्या ज्ञान जो चल रहा है ये सम्यक दृष्टि का है कि मिथ्या दृष्टि का, ये मिथ्या चारित्र की जो बात चल रही है ये सम्यक दृष्टि के लिए कि मिथ्या दृष्टि के लिए, बार बार लिखेंगे क्या वो, बता दिया शुरू में, एक बार हेडिंग दे दी कि ये मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है पूरा। तो मिथ्या दृष्टि जीव के जो चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है ना। इसमें संशोधन कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर समझने की विशेष बात थी, और चूंकि ऐसा प्रकरण हो चुका इस वजह से बताना जरूरी था। अब कुछ पंक्तियां चौथे अधिकार में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय न करें, आया था ना, पहले निकल चुका। उसी से मिलती जुलती बात आपको पेज नंबर 89 पर देखिए, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना के ऊपर 89 नेवासी के इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना हेडिंग है ना, उसके ऊपर की दूसरी पंक्ति, इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है। लो अमृत वचन है टोडरमल जी के। कैसा है कषाय भाव करना, ऐसा जैसे जल का बिलोना। जल का बिलोना माने भाई दूध को दही को, इनमें अगर आप इनको बिलोते हो तो कुछ मिलता है ना। दूध को बिलोते हैं तो वो क्रीम ऊपर आती है, दही को बिलोते हैं तो वो मक्खन वगैरह ऊपर आता है, यही होता है ना। है? पानी को बिलो, कितनी देर बिलोएं, कितने बरसों तक बिलोते रहें कि उसमें से कुछ कुछ अलग से कुछ निकल के आ जाएगा। कुछ कार्यकारी है, कुछ भी कार्यकारी नहीं। उसी तरह से कषाय करना कुछ काम का नहीं है। बात बिल्कुल सीधी सी है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन प्रेरणा लेने लायक बात है। बोलो हम लोग नहीं करते हैं ये काम, दिन भर कषाय भाव चलते हैं,
इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, या फिर अरे वाह इतना अच्छा काम हो गया। शुभ भाव या अशुभ भाव कुछ भी चलते ही रहते हैं, निरंतर पुण्य और पाप संबंधी भाव हमारे चलते रहते हैं, कषाय भाव लगातार चलती रहती है। हासिल क्या होता है, आपके कषाय भाव करने से वस्तु व्यवस्था तो बदल नहीं जाती। राम जी बहुत चिल्लाते थे, वो जब लक्ष्मण जी उनके साथ थे ना, मतलब मर गए थे और कंधे पर लिए लिए घूमते थे। अब सामने वाले जी उनको समझाते कि अरे ये मर गए हैं ऐसा कुछ भी, तो उनको मारने दौड़ते कि अरे तुम मर गए होंगे, हैं तुम्हारे बाप दादा मर गए होंगे, तुम कैसे कहते हो कि मेरा लक्ष्मण मर गया। हैं? होता था ना, ऐसा पढ़ा होगा आपने सबने पद्म पुराण में। तो ये सारा किस्सा होता था। सम्यक दृष्टि का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, सम्यक और मिथ्यात्व की बात नहीं लेना, बात लेना कि कषाय कार्यकारी है या नहीं। अब वो लक्ष्मण को जिलाने के लिए या उनको समझ लो उसके लिए खूब कषाय करें, वो कषाय कितनी कार्यकारी है। 2-4 दिन पहले भी अपन ने बात की थी, मुर्दे का उदाहरण आया था, टोडरमल जी ने बताया था। क्या है इसके सुखी होने का उपाय, क्या है? दो ही कंडीशन में सुखी हो सकता है, ये मुर्दा या तो जिंदा हो जाए और या फिर ये मान लेवे कि ये मुर्दा है, ये मर चुका है, ये जिएगा नहीं। ये दो ही विधि है ना, दो में से पहली विधि तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मुर्दा कभी जिंदा हो नहीं सकता। कि उस बात का इससे क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना है। आपके कषाय भाव करने से क्या होगा? वस्तु व्यवस्था स्वीकार करो कि हाँ ये काम ऐसा ही होना था। अब उसमें बाद में आप उस पर ही चिल्ला चोट मचाते रहो, झगड़ा करते रहो, उससे क्या फायदा है? और अधिकांश घरों में जो झगड़े होते हैं ना, वो पुरानी बातों को लेके होते हैं। तुमने ऐसा कर दिया था और तुमने उस टाइम पर ऐसा कह दिया था, तुम्हारी वजह से सारी बात बिगड़ गई थी, या अरे उन्होंने ही बहुत सहयोग किया, कुछ भी अच्छी या बुरी किसी भी रूप में वो कषाय करता है। अब मुझे बताओ, वो कषाय करने से वो काम तो जो हो चुका वो हो चुका, वो कषाय करने से बदल तो नहीं जाएगा। कुछ मान लो दुर्घटना हो गई हो, तो अब आप कितनी ही उसके पीछे कषाय कर लो, वो बदल तो नहीं जाएगी। तो कषाय करना कैसा है कि जैसे जल का बिलोना, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, कुछ भी जरा सा भी हाथ आने वाला नहीं। ये अमृत वचन है, मुझे तो बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे कुछ जगह पे निशान लगा रखे हैं, है ना। सुधार कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी पंक्ति है, चाहे तो अंडरलाइन करके रख ले मैं अपने लिए। ये लिखाने जैसे वाक्य हैं घरों की दीवारों पे। कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का विलोना, जिन्हें दुखी नहीं होना वे कषाय न करें। तो कभी भी थोड़ा अपने उबाला आवे ना कषाय का, ये देखते अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे करने से कुछ हो तो जाएगा नहीं, कुछ सुधार तो होगा नहीं। हाथों हाथ देख करके अपन संभल जाए, ऐसे वाक्य हैं ये। अपनी टेबल पर, काम करने की टेबल पर सामने लिखवा कर रखें। जैसे ये आपको ध्यान हो तो थोड़े समय पहले स्टिकर निकले थे, शायद संजय जी भाई साहब ने निकाले थे, भोजन के लिए। वहां पे आप जैसे रसोई वगैरह है तो वहां पर वो चिपका दो कि आत्मा का भोजन तो ये जड़ का भोजन है, आत्मा का भोजन नहीं है। टीवी के पास चिपका दो कि टीवी देखने की वस्तु नहीं, आत्मा ही एकमात्र देखने की वस्तु है। ऐसे करके कुछ छोटे छोटे स्टिकर थे। तो ऐसे ये सद्वाक्य हैं, ये लिखाने जैसे हैं, अपने दिमाग में रहने जैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी की एक और आपको बात दिखेगी पेज नंबर 90 पर। वो प्रकरण लंबा है, पूरा प्रकरण नहीं लेंगे, लेकिन उसका सार मैं आपको बता देता हूं, जो पेज नंबर 90 पर लिखा है, और जो पहले शायद अपन ने पेज 308 वगैरह पे भी देखा है, कि बाहरी पदार्थ इस सुख दुख देने वाले हैं ही नहीं, बाहरी पदार्थों से अपने सुख दुख का लेना देना है ही नहीं। ये पूरा इसमें 2 पैराग्राफ में, बड़े बड़े पैराग्राफ जो दे रखे ना, पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है, ये सारी बात जो लिखी है। तो इसमें कुल मिला के बात यह है कि कोई वस्तु इष्ट या अनिष्ट होती ही नहीं, उसमें इष्ट और अनिष्ट की मान्यता करना ये मिथ्यात्व है, ये अपने को ही दुख कारण है। और बल्कि इसके पहले क्या कहा था, अभी अपन ने जो पंक्ति देखी, जल के बिलोने जैसा अकार्यकारी। अब इसी बड़े पैराग्राफ के नीचे की लाइन देखो, इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। लो, पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। माने वो जो ज्ञानी करता है राग द्वेष, फिर वो भी मिथ्या है क्या? ये लाइन ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर,
मानकर, श्रद्धान में, श्रद्धा में उसने माना क्या ऐसा? ज्ञानी श्रद्धान में ऐसा नहीं मानता। ज्ञानी की श्रद्धा में पदार्थों की जैसी जो वस्तु व्यवस्था है, सभी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं, कोई किसी के परिणमाने से नहीं परिणमता, कोई किसी के अधीन नहीं है, ये सारी उसकी मान्यता में दृढ़ रूप से, स्थिर रूप से बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर अभी राग द्वेष क्यों करता है? कह रहे वो क्या करें, अब पंखा बंद किया है ना अभी, तो एकदम से तो रुक नहीं जाता, वो घूमता है। तो मिथ्यात्व का पंखा बंद तो हुआ है, लेकिन क्या करें, अभी वो पिछली जो गति है, उस गति के कारण थोड़ी सी ये इसके राग द्वेष आदि भाव नजर आते हैं। आया समझ में? तो ये पंक्ति भी अच्छी है। पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करना मिथ्या। असल में पूरा पेज ही बहुत काम का है। ये ना, कभी आपको कषाय तीव्र हो रही तो ये पेज पढ़ने जैसा है कि अपने करने का नहीं है, इसमें अपने करने जैसा कुछ भी नहीं होगा भैया। अपने भावों से ये जो कुछ है, कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होता, पदार्थ सुखकारी या दुखकारी नहीं होता, ये सारा का सारा इसमें आता है। इसी में ये जो प्रश्न आया, प्रश्न के बाद समाधान आया कि कर्मों से तो राग द्वेष करें, क्योंकि आखिरकार तो सारा का सारा खेल कर्मों का है। जो पदार्थ इष्ट मिले या अनिष्ट भी मिले हैं, या उनमें वैसी बुद्धि हुई है, तो कर्मों की वजह से ही हुई ना, तो कर्मों में तो राग द्वेष करें। तो उसमें ही समझाया इसी पैराग्राफ में नीचे वाले में कि कर्म भी भैया जड़ हैं, उनमें सुख दुख देने की न तो इच्छा है न ज्ञान है। इसकी आखिरी पंक्ति देखिए, कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या। कि बाहरी पदार्थों से तो राग द्वेष करना मिथ्या है ही सही, लेकिन कर्मों से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो कर्म स्वयं आकर के आपको दुखी नहीं करते, कर्म स्वयं आकर के आपसे नहीं बंधते, बल्कि आप उनको बुलाते हो। हम ही तो उनको न्योता देते हैं, कर्मों को कौन बुलाता है बताओ? कर्म अपने आप आकर के तो नहीं बंधे ना। हम जब भी कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ अपने भावों में स्खलन होता है, तो ये जटिल आणविक बंधन तत्क्षण निर्मित होता। बाबूजी की पंक्तियां हैं ये। सह नहीं पाता सह नहीं पाता मिट्टी का कण उस अनीति को। कौन सी अनीति? ये जो जीव राग द्वेष करता है ना, ये जो ये मेरा है और ये मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसको ऐसा परिणाम करा दूं, ये अनीति। तो सह नहीं पाता मिट्टी का कण उस अनीति को, उस अनीति को, उस अन्याय को वो मिट्टी का कण, वो परमाणु, कार्बन वर्गणा सहन नहीं करती। सहन नहीं करती, ये तो कहने की बात है। तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित होता। तत्क्षण हाथों हाथ एक वो ऐसा जटिल आणविक बंधन कार्बन वर्गणाओं से मिलकर के एक ऐसा बंधन तैयार हो जाता है हाथों हाथ। कब? कि जब ये जीव गड़बड़ करता है, जब ये जीव अनीति करता है। आया समझ में? तो इसलिए गलती तो अपनी ही है, गलती अपनी है। तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करना मिथ्या, यहां तक कि कर्मों से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कर्मों से भी राग द्वेष करना बिल्कुल मिथ्या, झूठ झूठ झूठ, 100% झूठ, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। ये पूरा पेज काफी अच्छा है, पेज नंबर 90 है ना, आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब पेज नंबर 92 पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। संशोधन नहीं है, विशेष बात है। बहुत सी जगह चर्चा चलती है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र नहीं होता। ठीक है ना, सम्यक चारित्र नहीं होता। उनको समस्या ये है कहने में, सम्यक चारित्र तो देखो 7वें में बताया। क्यों बताया 7वें में? कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए, तभी जाके हम उसको सम्यक चारित्र कहेंगे। चौथे में क्या है फिर? कि अब क्या करें, बहुत से विद्वान सोचते हैं कि मिथ्या चारित्र तो कह नहीं सकते क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया। अब मिथ्या चारित्र नाम नहीं दें तो क्या नाम दें? सम्यक चारित्र आप कहना नहीं चाहते, मिथ्या चारित्र कह नहीं सकते, तो बचा क्या? कि एक काम करो, अपन इसको अचारित्र कह दो। सुना होगा आपने, बहुत से लोगों से सुना होगा, चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र नहीं होता है साहब, अचारित्र होता है। अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, टोडर मल जी साफ साफ कहते हैं अचारित्र माने मिथ्या चारित्र। भूल के भी कभी ऐसी बात नहीं करना कि चौथे में अचारित्र होता है। अचारित्र नाम किसका है पता भी है? अचारित्र मिथ्या चारित्र को कहते हैं। देखिए पेज नंबर 92 पर नीचे ही नीचे वाला पैराग्राफ क्या कहा? तथा इस मिथ्या चारित्र में
स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। अरे देखो एक चीज और अभी हाथों हाथ मुझे ख्याल में आई है, इस पंक्ति को पढ़ते हैं पहले। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा, अचारित्र भी कहा जाता है। किसका, मिथ्या चारित्र का नाम अचारित्र कहा जाता है। तो आप चौथे गुण स्थान में किस किस आधार पर अचारित्र कह देते हो? एक और चीज बताऊं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों का जहां निरूपण किया टोडरमल जी ने, तीनों जगह पे ऐसा प्रयोग किया है। दिखाता हूं आपको, निकालिए पेज नंबर 84, 84 की नीचे ही नीचे वाली पंक्ति है ना, ये जो टोडरमल स्मारक से छपा हुआ ग्रंथ है, स्मारक से, वहां उसकी 84 पेज पर नीचे ही नीचे वाली पंक्ति क्या लिखा, यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। मिल गया 84 पर नीचे ही नीचे, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। किसका नाम, मिथ्या दर्शन का नाम अदर्शन। आगे चलिए, पेज नंबर 86 जो अपन देख रहे थे, एक सेकंड, 86 है कि कौन सा है, हाँ 86 पर हाँ चला गया ये, छियासी नहीं 88, 88, 86 गलत लिख लिया मैंने, 88 पर है वो, 88 पर, 88 पेज पे मिथ्या चारित्र का स्वरूप जो अपन ने देखा था, इसके ऊपर वाली पंक्ति देखिए, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। वो नहीं जानने वाला अज्ञान नहीं, मिथ्या जानने वाला अज्ञान है ना। क्यों कह रहे हैं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। टोडरमल जी की शैली देखो, आप कारण भी दे रहे हैं साथ के साथ। मिथ्या दर्शन को अदर्शन क्यों कहा था, कि वहां पे सत्य श्रद्धान से रहित पना है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, इसलिए उसका नाम अदर्शन है। मिथ्या ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा, कि तत्व ज्ञान का अभाव है, हम तत्व ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, उस तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए इसी का नाम अज्ञान है। अब वापस आ जाइए आप इस पेज पर 92 पर, अचारित्र क्यों कह रहे हैं मिथ्या चारित्र को, क्योंकि इसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। अब इससे एक दूसरी समस्या भी हल हुई, कौन सी अंकुर भाई, अपनी जो चर्चा चली थी चौथे गुण स्थान में स्वरूपानुभव स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र का नाम टोडरमल जी ने नहीं लिया, यहां भी कहां ले रहे हैं, कह रहे ये बता रहे ना स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव किसमें है, मिथ्या चारित्र में है? क्यों कि मिथ्या दर्शन के साथ वो चारित्र वहां स्वरूपाचरण नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वो मिथ्या दर्शन जाएगा, सम्यक दर्शन आएगा, तो उसके साथ ये स्वरूपाचरण चारित्र आएगा या नहीं। जहां मिथ्या चारित्र नहीं है वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र है या नहीं, ये बात निकल के आती है अपने आप। इससे कैसे निकल के आई, कि भाई मिथ्या चारित्र को आपने अचारित्र नाम क्यों दिया था, स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव होने से मिथ्या चारित्र नाम दिया। इसका मतलब जहां मिथ्या चारित्र नहीं है वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र है, और वो चौथा गुण स्थान है ना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी को भी अपन अच्छे से देखें तो वहां भी निकल के आती है वो बात स्वरूपाचरण चारित्र की, और जगह भी निकल करके आती है, और रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी पेज मैंने आपको बताया था, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र नहीं है, या चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, या आत्मा का अनुभव नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, मात्रा का अंतर है, उसको अपन स्वीकार करते हैं। फिर वहां पे ऐसी विवक्षाएं क्यों दी, 7वें में क्यों कहा सम्यक चारित्र को, अरे भाई वहां पे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव विवक्षित था, वहां 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता है वो शुद्धता अपेक्षित थी, वो शुद्धता चौथे में नहीं है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ तो मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और वहां 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था। इस वजह से वहां 7वें में गिना गया, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि चौथे में स्वरूपाचरण चारित्र का या आत्मानुभव का या स्वरूप संवेदन का इनका अभाव। और अगर आप जिद पर अड़ते हो क्या कि हम तो 7वें में मानेंगे, तो हम कहेंगे कि 7वें में भी नहीं है, 12वें में जाओ फिर।
क्यों? क्योंकि एक भी कषाय क्यों रहने दें, संज्वलन भी क्यों रहने दें, उसका भी अभाव करो ना, तभी कहलाएगा। फिर तो पूरी तरह से स्वरूप तो तभी सामने आएगा। है समझ में? आत्मानुभव की प्रत्यक्षता तो तभी होगी फिर केवल ज्ञान होने पर। तो इसलिए ये जो बात है यहाँ पर अचारित्र के संबंध में बहुत से विद्वान बोल देते हैं ऐसा, है ना, व्याख्या करने में, कि चौथे गुण स्थान में क्या है कि सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र नहीं है, अचारित्र कह दो, भूल के भी नहीं कहना। अचारित्र नाम मिथ्या चारित्र का है, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। पेज नंबर 84 पर मिथ्या दर्शन को अदर्शन कहा है, पेज नंबर 88 पर मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा है, और पेज नंबर 92 पर मिथ्या चारित्र को अचारित्र कहा है। और सिर्फ कहा नहीं है, उसका हेतु भी दिया है, उसका कारण भी दिया है, कारण सहित समझाया है कि क्यों इसको अचारित्र कहा जाता है, मिथ्या चारित्र। चलिए ठीक है, ये स्पष्ट आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद अपन देखते हैं पेज नंबर 93, 93 नंबर पेज। 93 नंबर पेज पर एक सुधार है तीसरी पंक्ति में, ये जो लिखा ना, क्योंकि हिंसा अनृत अस्तेय अब्रह्म परिग्रह, इसमें अस्तेय में से अ हटा दो, क्योंकि अस्तेय तो व्रत का नाम है, स्तेय नाम है पाप का। ये 5 पाप बता रहे हैं ना, 5 पाप में हिंसा है, अनृत है और स्तेय है। स्तेय बोलते हैं चोरी को, अस्तेय नहीं, अस्तेय तो अचौर्य हो जाता है। तो अचौर्य तो व्रत का नाम है, ये गलती से छप गया है ना, मिसप्रिंट ही कहलाएगी, इसमें कोई बुद्धिपूर्वक ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हिंसा अनृत स्तेय, अ हटा दीजिएगा, अ नहीं आएगा बिल्कुल भी। इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इस तरह ये बात यहाँ पे आती है। और इसके बाद आप आ जाइए, हाँ, पेज नंबर 94, चौथे अधिकार का आखिरी पेज। देखिए यहाँ पे जो लिखा ना, ये शायद इसका मैंने फोटो लिया था, मैं आपको यहीं से मूल से दिखाता हूँ। नहीं, इसके अंदर नहीं आ पाई, ये पंक्ति नहीं आ पाई सुधार की, लेकिन फिर भी चलिए मैं इसमें बताता हूँ आपको। ऊपर से आप देखिए 94 नंबर पे दूसरी पंक्ति, धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है। यह है आपको पेज नंबर 94 में दूसरी पंक्ति। ये स्मारक की प्रति में ही हुई है ये गलती, सोनगढ़ वाली प्रति में शुद्ध है, सोनगढ़ वाली प्रति में दिक्कत नहीं। क्या गलती हुई? धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, किसी की, किसी के होती देखी जाती है। किसी के और जोड़ लेना किसी की के बाद, क्या? देखो इसको पढ़ता हूं मैं। उनके अर्थ, किनके अर्थ? वो जो अपने घर वगैरह परिवारजन हैं, परिवारजनों के लिए नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। नहीं करते हैं? बच्चे बच्चियों को पूरी सुख सुविधाएं देने के नाम पर माता पिता कितना पाप उत्पन्न करते हैं, इसकी कल्पना तक उनको नहीं होती कि हम कितने कितने पाप कर रहे हैं। बच्चा थोड़ी सी जिद करता है और माँ बाप उसको पसीज कर अभक्ष भी खिला देते हैं, बाजार की बिल्कुल सड़ी गली चीजें खिला देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक और बहुत हिंसक, उनको पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं लाड़ प्यार में। नहीं होता ये? उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है, जबकि धनाधिक सामग्री किसी की, किसी के होती देखी जाती है। हम सारा प्रयास किसके लिए करते हैं? धन आदि सामग्री के लिए, और वो धन आदि किसके लिए? उनके लिए। जबकि ये तो किसी की, किसी के, है ना, किसी की किसी के हो गई। आज जो रुपया पैसा हमारे पास है वो दूसरे के पास पहुंच जाता है। आज आप जिस मकान में रहते हो, बाद में ये उसी मकान में रह रहे हो क्या आप? जो कोई जिन्होंने नया बनाया हो वो छोड़ देना, लेकिन जैसे जो पुराने मकानों में रह रहे हैं, जो वर्षों पुराने मकान है, सैकड़ों वर्षों पुराने मकान है, पहले ये किसी व्यक्ति ने बनाए थे। क्या सोच के बनाए थे? कि हमारी आगे आने वाली सभी पीढ़ियां यहाँ रहेंगी। अब वो तो बेचारे उससे बेघर हो गए, कोई दूसरे ने वो मकान खरीद लिया, वो रहने लग गया, वो चले गए, किसी और ने वो मकान खरीद लिया, वो रहने लग गए। नहीं होता? धनाधिक सामग्री किसी की, किसी के होती देखी जाती है। आपने जो पहला मोबाइल खरीदा था, आज वो कहाँ है?
बेच दिया ना, है, बेच दिया, गया किसी और के पास। आपने जो पहले गाड़ी खरीदी थी, क्या सोच के खरीदी थी, अब कुछ नहीं खरीदना, अब तो जिंदगी भर का काम, फिर थोड़े ही समय बाद उसको बेच दी। तो किसी के होती देखी जाती है। ये किसी के इसमें छूट गया था, उससे अर्थ थोड़ा सा बदलता है, इस वजह से ये सुधार करने जैसा है। और ये गलती क्या करता है उसमें, ये अपनी मानता है, ये किसका मकान, मेरा मकान है, मेरा मकान, कितना भ्रम में रहता है। उस मकान में जो चूहे होते हैं, छिपकलियां होती हैं, जो और कीड़े मकोड़े होते हैं, मकड़ियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना आपके मकान में रहती हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, चीजें क्या, तो वास्तव में तो उन सबका है वो। और मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा मकान, मेरा मकान, उन सबको मैं निकालना चाहता हूँ। किसी के घर में दीमक लगी हो ना, वो बार बार उसको निकालने का प्रयास करता है, हटाने का प्रयास करता है, और बार बार से आ जाती है। अरे भाई, वो दीमक की एक विशेषता है, जहां होती है वहां ही होती है, और वहां होती ही रहती है, ये विशेषता है दीमक की, है ना। अब लोग बाग बहुत हिंसक तरीके अपनाते हैं उसके लिए, कभी नहीं करना ऐसा काम अपने को। वो हिंसक तरीके अपना के और वो केमिकल वगैरह छिड़क करके उनको मारने का उपाय करते हैं। भाई आपको अगर थोड़ा विकल्प है तो उनको थोड़ा हटा करके और दूसरी जगह पे आप पहुंचा दो, इतना कर लो, अगर आपको थोड़ा सा अपने वस्तुओं का विकल्प है तो। बल्कि कायदा तो यह है कि उनको मत छेड़ो। जैन तो वो है जो उनको नहीं छेड़ा। क्यों, अरे हमारा मकान है, वो हमारे मकान को बिगाड़ रहे हैं। किसका मकान है, तू कितने दिन तक रहेगा यहाँ। ये सब वस्तुएं तो किसी के होती देखी जाती हैं, और ये उन्हें अपनी मानता है, ये भ्रम से उनको अपनी मानता है, ये सोचता मेरा मेरा मेरा, रुपया पैसा मेरा, मकान मेरा। अरे रिश्तेदार किसके, रिश्तेदार मेरे। इस तरह से कल्पना होती रहती है। ये वृथा स्वयं करता होता है ना। शरीर की अवस्था बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती और नष्ट होती देखी जाती है, और ये वृथा ही स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया। अपने मन माफिक काम हो जाए तब तो क्या कहता है कि मैं इसका करता हूं, मैंने ये काम किया है। और कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कहता है, मैं क्या करूं, ये तो ऐसा ही होना था, या फिर ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। तरह तरह की कल्पना बहुत अच्छे से समझाया है टोडरमल जी ने इसमें। ये सारा का सारा मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला मिथ्या चारित्र है। ये जो भाव है ना इस तरह के, ये सब मिथ्या चारित्र है, इसमें मिथ्या दर्शन भी गर्भित है, मिथ्या ज्ञान भी गर्भित है। ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक है ये पेज भी। इस पेज में ये जैसे ये बात लिखी है, मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, ये तो सबको पता है ना। लेकिन ये बताओ मरने का कुछ व्यवस्था करी कि नहीं करी। कह रहे कैसी बात करते हो, हमारे मरने की बात कर रहे हो। अरे भैया ये तो अवश्यम भावी चीज है ना, ये तो पक्का है ना कि होगा, एक ना एक दिन मरेंगे ही सही। कोई अमर तो नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सा घर है दुनिया में जहां पे मौत नहीं आई हो, एक भी। कौन सा परिवार है ऐसा जिसमें कोई मरा नहीं हो आज। तो जब इतना पक्का है तो कुछ उसके लिए निश्चय किया कि नहीं किया है। आगे के लिए कुछ नाश्ता बांधा कि नहीं। सफर के लिए जा रहे हो तो नाश्ता वगैरह साथ में लेके जाते हैं कि नहीं। ठीक उसी तरह से अगले भव में जाना है तो उसकी क्या तैयारी की हमने, कि यहाँ पे कुछ तत्व ज्ञान वगैरह सीखा या नहीं, कुछ तत्व की उपलब्धि करी या नहीं। ये सारी चीजें बहुत विचार करने की हैं। ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न किया करता है ना। बहुत डिटेल है, तो वो तो सब आप पढ़ें। अपन एक एक बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ खास बिंदु आते हैं तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक सुधार, आखिरी सुधार इसमें जो है वो है ये जो इसके बाद वाला पैराग्राफ, तथा अपने को परलोक में जाना है ये प्रत्यक्ष जानता है। मिला, उसके तो इष्ट अनिष्ट का ये कुछ भी उपाय नहीं करता। वही बात, आगे के लिए नाश्ता कुछ भी नहीं बांधा। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। वाक्य में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती, लेकिन वास्तव में संतति शब्द नहीं है, मूल में संगति शब्द है। ये देखिए आप, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो पुत्र पौत्रादि मेरी संगति विषय घने काल ताई इष्ट रया करे। संगति है, संगति, संतति नहीं है। साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा ये संगति।
तो संगति का क्या अर्थ? देखो, संतति में तो अपने बच्चे बच्ची यही होते हैं, लेकिन संगति में जितने भी अपने संगी साथी हैं, मित्र भी, आया समझ में? जैसे यूं समझ लो, संगति का दायरा तो बहुत व्यापक है, संतति का दायरा व्यापक नहीं है। संतति के लिए तो पहले ही लिख दिया पुत्र पौत्र आदि, तो फिर संतति लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पुत्र पौत्र आदि ये तो मेरी संतति हो गई, ठीक है। लेकिन मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो और दूसरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे से पैदा नहीं हुए, मेरे से बड़े हैं, मेरे काका बाबा का परिवार है इत्यादि, अथवा चलो रिश्तेदार छोड़ दो, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथी हैं, वो सब संगति में शामिल हो जाएंगे। तो ये व्यापक कर दिया टोडरमल जी ने। संगति शब्द जो था वो व्यापक था, उसमें अकेला परिवारजन के लिए नहीं चाहता, क्योंकि होते हैं ना बहुत से अकेले परिवारजन को देखे नहीं जाते हैं, जो भी अपने मिलने वाले हैं, रिश्ते नातेदार के अलावा भी परिवारजन हैं, परिवारजनों के अलावा मित्रजन हैं, साधर्मी हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो क्या सोचता है कि मेरी संगति में जो भी मेरे संगी साथी हैं, उन सब में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, सबकी भावना रहती है। तो उनके लिए तो खूब करता है, उनके लिए तो खूब विकल्प करता है, लेकिन आगे जो मेरी परंपरा, मेरी जो असली संतति है, मेरी जो असली भवावली जो है, जिसको मैं क्या कहें, अब मेरी परंपरा तो वही है ना, मेरी परंपरा वो थोड़ी ना है कि मेरे बच्चे बच्ची हैं, फिर उनके बच्चे बच्ची, फिर उनके बच्चे बच्ची। ये असली संतति नहीं है जीव की। जीव की असली संतति तो यह है कि अनादि काल से जितने भव उसने धारण कर रखे हैं, पिछले भव में क्या था, फिर उस भव को छोड़ करके यहाँ मनुष्य बन गए हैं हम, अभी ये मनुष्य दशा छोड़ के किसी और पर्याय को धारण करेंगे, तो ये हमारी असली संतति है। असली संतति का विचार नहीं करता और यहाँ की संगति का विचार करता रहता। तो कहने का अर्थ ये, थोड़ा सा एक तरह से चेताने के लिए टोडरमल जी ने लिखा है कि भैया सचेत हो जा, तू जिनके लिए इतना सोच रहा है वो तो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, किसी की किसी के हो जाएगी, कुछ का कुछ हो जाएगा, तेरे करने से कुछ होगा नहीं। और जो तेरे करने से हो सकता है, जो तेरी संतति है, जो तेरा आगे का भविष्य है, उसके लिए थोड़ा सा विचार कर, इनके लिए विचार मत कर। कह रहे तो क्या इनको भूखों मरने देगा? अरे भूखों क्या मरने दे, तू कौन होता है भूखों मरने वाला और पेट भर के खिलाने वाला? सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं, असलियत तो ये है। फिर भी रागवश अगर विचार आता भी है तो जो करना है करो, लेकिन पहले पहले सबसे पहले है खुद के बारे में विचार करो, खुद की आगे की संतति का, माने आगे की भवावली का, उसका विचार करो, तब जाके कुछ काम बनेगा, नहीं तो वो काम नहीं बन सकता। तो इस तरह से चौथे अधिकार के कुछ संशोधन थे और कुछ विशेष स्थल थे। हाँ, एक संशोधन और है, वैसे संशोधन नहीं है, विचारणीय बात है। आखिर में जो लिखा है, निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है, छठा अधिकार संपूर्ण भया। ये जो अंडरलाइन हो रही है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए छठा अधिकार है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण रूप छठा अधिकार। मैं पहले और दूसरे दिन जब अपन ने चर्चा की थी, तब भी मैंने इस बात पर आपको हाईलाइट किया था कि टोडरमल जी शायद कुछ और ढंग से इन अधिकारों की संरचना करते। तो ये छठा अधिकार यहाँ पे लिखा मिलता है। ये जो पेज है ना, पेज नंबर 110 है ये हस्तलिखित प्रति में। तो ये यहाँ से अब अपने को जो पढ़ने को मिलेगा, अब ये सब ये काटा पीटा नजर आ रहा है ना आपको, इसके पहले के जो पेज में आपको दिखा रहा था उसमें कुछ भी इस तरह का काटा पीटा नहीं था, है ना, बिल्कुल साफ सुथरे पेज थे। वो प्रतिलिपिकार के पेज थे, वो टोडरमल जी के खुद के हाथ के नहीं थे। अब जितने पेज अपने को मिलेंगे वो टोडरमल जी के हाथ के। अभी अपन ने मेरे ख्याल से कितने 12-13 दिन हुए हैं शायद अपने को। शुरू के 2 दिन तो परिचय दिया था मैंने आपको, हाँ आज 15वां है, लेकिन शुरू के 2 दिन तो परिचय मात्र था। बाकी 13 दिन में अपन ने 4 अधिकार कर लिए, क्योंकि इनमें इतनी विशेष संशोधन और विशेष बात नहीं आई थी। अब जो अधिकार आएंगे उनमें संशोधन भी बहुत ज्यादा है और विचारणीय स्थल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब अपने को दिखेगा कि टोडरमल जी ने क्या क्या लिख करके काटा था, क्या क्या चीज वो लिख रहे थे या क्या चीज वो आगे लिख करके और बताने वाले थे, वो सारी चीजें अब सामने आएंगी। तो अब थोड़ा और रोचक होगा विषय और विचारणीय होगा, है ना। समय आज का हो गया है,
अपने को पेज नंबर 175 के बारे में बात करनी थी, वो अपनी अधूरी रह गई है। तो उसको अपन एक काम करेंगे, जब उसका प्रकरण आएगा उसी समय फिर अपन वो पेज 88 के साथ मिलान करके उसको, फिर 88 था 86 था कौन सा था वो, उसके साथ मिलान करके फिर से उसको अपन देख लेंगे, है ना। ये चौथा अधिकार अपना पूरा हो गया है। अब कल और परसों अपनी चर्चा नहीं हो पाएगी, सोमवार से अपनी ये चर्चा फिर से प्रारंभ रहेगी। तो उस समय अपन पांचवा अधिकार प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।